दोस्तों, आखिर बिहार विधानसभा के 2025 में बनी नई नवेली सरकार के बाद में विधानसभा के पहले ही सत्र में आखिरी दिन और खत्म होते होते नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर ऐसा दबाव क्यों डाला या उनको ऐसी डांट क्यों लगाई जिसकी चर्चा अब बाहर निकल आई। आखिर ऐसा क्या कहा सम्राट चौधरी ने जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ज्यादा उछलिए मत, कायदे और दायरे में रहिए। आखिर सम्राट चौधरी पर दबाव डाल करके या उनकी चूड़ी टाइट करके नीतीश कुमार दरअसल हासिल क्या करना चाहते हैं और एक तीर से कितना निशाना साधने का प्रयास है उनका, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार में विपक्ष से लेकर सेकुलर पत्रकार, आम जनता सम्राट के गृह मंत्री बनने के बाद उनके बुलडोजर पर सवाल खड़ा करके सम्राट को बैकफुट पर डालने का प्रयास लगातार किया। मगर दोस्तों, असली प्रहार विपक्ष का काम नहीं आया। असली प्रहार और दबाव काम किया नीतीश का, क्योंकि नीतीश को पता है बिहार सरकार में भले ही बीजेपी ने अपने पास अहम मंत्रालय रख लिए, मगर जनता की नजर में सरकार नीतीश की है। जनता इसी नीतीश की सरकार ही बनती है। इसीलिए नीतीश ने सम्राट को टाइट किया, जिससे एक पंथ दो काज हो। एक तो यह कि सम्राट बुलडोजर पर बैक होने के कदम उठाए, दूसरा यह कि सम्राट को टाइट करके नीतीश ने दरअसल बीजेपी को एक संदेश दिया है। और तभी दोस्तों, सम्राट चौधरी ने सिर्फ बैकफुट पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने कह दिया कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर नहीं। मेरे ऊपर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? नीतीश जी वाले सुशासन को ही हम आगे ले जाएंगे। यानी कि दोस्तों, वो सम्राट चौधरी जो अभी तक उत्तर प्रदेश वाले योगी मॉडल को बिहार में अपना करके बिहार में एक अंदाज में अपना रौब या फिर यूं कहें अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दरअसल वो जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई ऐसा बड़ा चेहरा अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है जिसको बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। चेहरे तो ऐसे बड़े बड़े हैं, केंद्र की राजनीति से लेकर के बिहार की राजनीति करने वाले, मगर कोई ऐसा चेहरा जिससे जैसे कि नीतीश के नाम से जेडीयू और बिहार जाना जाता है, लालू के नाम से आरजेडी और बिहार जाना जाता है, अब तेजस्वी के नाम से बिहार और आरजेडी जानी जाती है, या फिर यूं कहें कि लेफ्ट पार्टियों के मुखियाओं के नाम से उनकी पार्टी जानी जाती है। मगर बीजेपी की पार्टी, बीजेपी दरअसल अभी बीजेपी के किसी नेता के नाम से जानी नहीं जाती बिहार में। और दरअसल उस स्पेस को सम्राट चौधरी भरना चाहते हैं। उनको यह लगा कि शायद योगी वाले रास्ते पे चल पड़े तो उधर आकाश शाह भी खुश रहेंगे और बिहार में बहुसंख्यक वोटर भी खुश रहेंगे। दरअसल बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनी एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर दोस्तों, आपने देखा किस किस्म की रस्साकशी है। राजधानी पटना, खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली सहित कई जिलों में बुलडोजर का कहर बरपा है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार के मंशा पर सवाल लगातार उठा रहा। राज्य में पहली बार गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा, बिहार में योगी मॉडल जैसी उपमाएं मिल रही हैं। उधर सत्र खत्म होने के एक दिन पहले बिहार विधानसभा में पूरे दिन बुलडोजर की चर्चा गूंजी, आपने देखा और सुना। आरजेडी की तरफ से मुख्य सचेतक है जो उनके कुमार सर्वजीत ने कहा कि सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। सम्राट का नाम माँ बाप ने सम्राट रखा, उन्हें बड़ा पद भी मिला, लेकिन मीडिया उन्हें बुलडोजर बाबा बुला रही है। उधर सहरसा विधायक आईपी गुप्ता कहते हैं कि सम्राट जी, सम्राट बुलडोजर नहीं, स्मार्ट बुलडोजर चलाए, मानवीय पक्ष का ध्यान रखें। वो कहते हैं कि दरअसल हाईकोर्ट के निर्दोषों की अवहेलना किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश है कि बिना पुनर्वास के किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। मतलब चौतरफा घिरे सम्राट ने विधानसभा में जो कहा वो नीतीश के दबाव और चूड़ी टाइट करने के बाद सदन में बिहार में बुलडोजर न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर चल रहा। वो कहते हैं यहां कानून का राज है, उसी हिसाब से यहां पर काम होगा। मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। हालांकि दोस्तों, बैकफुट पर आए सम्राट वो सम्राट हैं जब पासवान समाज के लोगों पर बुलडोजर उन्होंने चलवाया था। हमने आपको 3 दिन पहले के शो में दिखाया था कि किस तौर पर पूरा का पूरा पासवान समाज बाहर आ गया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पासवान समाज के लोग ये कह रहे थे कि हमने किस सरकार के लिए वोट किया है, चिराग पासवान के नाम पर वोट किया है। लेकिन उस वक्त दोस्तों, शुरुआत में चिराग पासवान भी खामोश थे। हालांकि बाद में चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी से उस मामले पर बात भी की थी।
जाहिर तौर पर उन तस्वीरों में आपने ऐसी ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर रेहड़ी पटरी पर 50 रुपए का सामान रखकर बेचने वाले एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग व्यक्ति के उस ठेले को बुलडोजर तोड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अडानी अंबानी समूह किसी रईस आदमी का कुछ टूट रहा हो। उनकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहे थे। आपने देखा कि कैसे गरीबों की झुग्गियों को, झोपड़ियों को, जिसमें वो सर्द मौसम के अंदर कुछ कंबल और कुछ कपड़ों के साथ में जिंदगी गुजारते हैं, उनको तहस नहस करके खुले आसमान में बेसहारा बेछत कर दिया था। और बुलडोजर की कारस्तानी आपने देखा था, रो रो कर कैसे लोगों ने अपनी दास्तां बताई थी। और वो कह रहे थे कि हमने तो बीजेपी को वोट किया, एनडीए को वोट किया, हमारे साथ ही बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी किसी की नहीं हो सकती। और उसके बाद दोस्तों, चिराग पासवान की बात करने के बाद में स्थितियां कुछ कंट्रोल में आई थी। दरअसल एक तरीके से अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर चल रहे थे सम्राट चौधरी कि वो बिहार के योगी बन जाएंगे। डायलॉग भी मार दिया था कि अपराधी माफिया सुधर जाएं, नहीं तो बुलडोजर तैयार है, प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो बुलडोजर अपना काम करेगा। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही थी। लेकिन दोस्तों, बिहार है, उत्तर प्रदेश में जातियों के साथ साथ, जातीय समीकरण के साथ साथ धर्म का कार्ड इस स्तर पर खेला जाता है चुनावी मैदान में, और उसका असर पड़ता है जिसकी वजह से चुनाव प्रभावित ही नहीं होता, बुरी तरीके से प्रभावित होता है। लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है। बिहार में जातीय समीकरण चरम पर होता है, लेकिन बिहार में धार्मिक उत्पात के बिना पर चुनाव उस स्तर का प्रभावित नहीं होता है। और इसीलिए महाराष्ट्र में आपने सुना था, जब उत्तर प्रदेश वाले बाबा, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा, खुद को बाबा कहते हैं, लेकिन कोई आम इंसान कैसे उनको बाबा माने, कैसे उनको योगी कहे, जो खुद ये कहते हैं कि मुझे राजपूत घराने में, समुदाय में पैदा होने पर गर्व है। कोई योगी, कोई सन्यासी इस किस्म की भाषा बोलता है? खैर, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब आप एक मुख्यमंत्री के पद पर, संवैधानिक पद पर हैं, तो फिर आपका आचरण पर्सनल मैटर नहीं रह जाता। वो देश, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, नीति, गाइडलाइन से जुड़ा होना चाहिए। आपकी निगाह में ठाकुर हों, किसी भी समुदाय के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, बौद्ध हों, या कोई भी जाति धर्म समुदाय को बराबर होने चाहिए। मगर दिखती नहीं चीजें, इसलिए सवाल तो उठते हैं। तो एक ऐसी स्थिति में दोस्तों, उन्होंने भी कुछ ऐसी डायलॉगबाजी की थी। और कैसे उत्तर प्रदेश में किस तौर पर बुलडोजर का कहर, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, आप यहां तक सोचिए कि धर्म कर्म के कामों में, धार्मिक यात्राओं के अंदर कैसे भेदभाव किया जाने लगा सरकार, पुलिस प्रशासन की तरफ से। संभल उसका एक गवाह है, कांवड़ यात्रा उसकी एक गवाह होती है, अयोध्या में होने वाली दिवाली उसकी एक गवाह है। तो दूसरी तरफ शिया समुदाय के लोगों के निकलने वाले जुलूस के बाद में जो एक हादसा हुआ, उसके बाद योगी की भाषा एक गवाह है। तो दरअसल कुछ वैसा ही करते सम्राट चौधरी अपने आप को योगी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर नीतीश कुमार ने एक साथ में एक पंथ से दो काज कर दिया, एक तीर से दो निशाना साध दिया। सम्राट चौधरी को टाइट करके बीजेपी को भी संदेश दे दिया कि साहब, माना कि आपके पास में है सब अहम मंत्रालय, भले ही मुझे आप शोपीस मुख्यमंत्री माने, लेकिन हूं तो मुख्यमंत्री मैं ही। प्रदेश की पुलिस अधिकारियों से जुड़े हुए सारे ट्रांसफर पोस्ट तो हमारे ही हैं, हमारे ही हाथ में हैं। तो एक तरीके से संदेश के बने रहो गृह मंत्री सम्राट साहब, लेकिन बुलडोजर की गति जरा धीमी कर लो, क्योंकि बिहार की जनता ने मेरे नाम पर वोट किया है। इस सरकार को बिहार की जनता नीतीश सरकार मानती है, मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि बिहार बाहरियों से नहीं जाना जाता है। बिहार को बिहार के लोग संयमित तरीके से ही चलाएंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।